में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 7/9 का रिलेशन 4 से है तो 12/13 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। 7/9 से 4 बनाना है। अगर आपके पास इसका कोई भी तरीका है तो आप पहले से प्रश्न को सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई भी प्रश्न स्क्रीन पर जब होता है तो आप उसको खुद से करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अब देखिए 7/9 से क्या बनाना है, आपको 4 बनाना है। भाई 7/9 से 4 कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। अगर आप इस 7 और इस 9 को आपस में जोड़ देते हैं तो 7 और 9 को जोड़ने पर कितना मिलेगा भाई, 7 + 9 दोनों को हमने जोड़ा। 7 और 9 जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। हमको क्या बनाना, 4, और इस 16 का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट हमने कर दिया। उसी तरीके से हम यहां पर भी जोड़ दें दोनों को, ठीक है। यहां पर भी क्या करें, दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ दें मतलब 12 + 13 कर देते हैं। तो 12 और 13 कितना होता है भाई, 25 होता है। अब देखिए यहां पर 16 आया था, जोड़ने के बाद स्क्वायर रूट कर दिया। यहां 25 आया है तो 25 का भी स्क्वायर रूट कर दें, और 25 का स्क्वायर रूट भाई कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 5 दे रखा है बी ऑप्शन में। आपके प्रश्न का आंसर आ गया। मुझे मालूम है कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो प्रश्न को नहीं कर पाए होंगे। खुद से करने की तो कोशिश जरूर की होगी लेकिन प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे नहीं हो पाते। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 का रिलेशन 18 से है तो 34 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से बनेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 12 का रिलेशन 18 से, अगर आप 12 में 6 जोड़ देंगे 18, और 34 में भी 6 जोड़ देंगे तो 40। लेकिन संख्या तो बहुत बड़ी है, 40 कैसे आ जाएगा भाई, नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या जा रही है। तो इतनी बड़ी संख्या पे पहुंचेंगे मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके या क्यूब करके पहुंचेंगे, ये बात आप जानते हैं। या तो मल्टीप्लाई से या फिर स्क्वायर से या फिर क्यूब करके पहुंचेंगे। अब उसी तरीके से मुझे 12 से 18 पहुंचना है तो स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से 34 से आगे पहुंचना है तो स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी संख्या को देखकर तुरंत दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि या तो मल्टीप्लाई करके पहुंचेंगे बड़ी संख्या पे, या फिर स्क्वायर करके, या फिर क्यूब करके, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास 12 है तो 12 में मेरे पास कौन कौन संख्या, 1, और कौन संख्या मेरे पास 2 है। अब मैं क्या करूं, दोनों का क्यूब कर देता हूं। इसका भी मैंने क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया। तो 1 का मैं क्यूब करूंगा 1 ही रहेगा, और 2 का मैं क्यूब करूंगा 8 रहेगा, 18 बन गया भाई, ठीक है। दोनों संख्याओं का मैंने क्यूब किया। यहां पर भी मेरे पास 2 संख्याएं 3 है और 4 है। मैं क्या करूं, दोनों का यहां पर भी क्यूब कर देता हूं। अब मैं 3 का क्यूब करूंगा, कितना होता है भाई, 3 का क्यूब करूंगा 27 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 27 64 आ रहा है। 27 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 27 64 आ रहा है। 27 64 किस ऑप्शन में है, 27 64 किस ऑप्शन में भाई, 27 64 यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहां पर 27 64 होगा। गलती से यहां पर 1 लिख गया, 27 64 होगा। यह आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरीके से आप प्रश्न के बारे में सोचेंगे कि बड़ी संख्या के पास जब आपको पहुंचना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब करके, ठीक है। यहां पर 61 लिख गया था, गलती से नोट करते समय यहां पर ऑप्शन को गलती हो गई है, ठीक है। यहां पर वरना क्या होगा, 64 होगा। तो 27 64 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 28 से है तो 5 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से रहेगा। 3 का रिलेशन 28 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से। 3 से 28 पे कैसे पहुंचेंगे, तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि मेरे पास 3 है तो मैं 3 का अगर क्यू कर देता हूं तो 27 होता है। मैं 28 के पास पहुंच गया, 3 का क्यू करके मैं 28 के पास पहुंच गया। कितना कम है, 28 में भी, 28 में 1 कम है तो मैंने 1 जोड़ दिया, तो 27 में 1 जोड़ दिया, 28, ठीक है। यहां मेरे पास क्या है, 5 है। मैंने यहां पर क्या किया था, क्यूब किया, तो मैं यहां पर भी क्यूब कर दूं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। क्यूब में 1 जोड़ा तो यहां पर भी मैं क्या करूं, क्यूब में 1 जोड़ दूं, 125 में 1 जोड़ दूं, आंसर हो जाएगा 126। ऑप्शन में 126 होगा, 126 ये रहा, सी ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
124 का रिलेशन 3 से है तो 246 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से होगा? देखिए भाइयों, 124 का रिलेशन 3 से है, बहुत बड़ी संख्या है, और रिलेशन बहुत छोटी संख्या से। 246 भी बड़ी संख्या है और रिलेशन छोटी संख्या से। छोटी संख्या बनाने का तरीका क्या है? देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सही है हमें उस पर कैसे पहुंचेंगे? प्रैक्टिस के आधार पर। मुझे 124 से 3 बनाना है। मैं क्या करूं, मेरे पास जो पहले वाला 12 है उसे लिख लेता हूं। 12 को मैंने लिख लिया। जो बाद वाला 4 है, इससे अगर मैं डिवाइड दे देता हूं इस 12 में, तो 4 से 12 में कटाऊंगा भाई, 3 बार में तो कटेगा, 3 मुझे मिल गया। पहले की संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दिया। ऐसी पहले की संख्या मेरे पास यहाँ पर क्या है? 24 है, और यहाँ पर दूसरी संख्या मेरे पास 6 है, तो 6 से भाग दे दूंगा। 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा भाई। ऑप्शन की जगह क्या आएगा? 4। भाई बी ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर हुई? आसानी से समझ में आ गया? अच्छे प्रश्न हैं। समझने के बाद में प्रश्न क्या हो जाता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत सारा इजी हो जाता है। प्रश्न जब समझ में आ गया बहुत सारा इजी, और जब तक हमने नहीं सॉल्व कराया दिमाग खराब होता है, पता नहीं क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया। सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 97 का रिलेशन 47 से है तो 75 का रिलेशन किस संख्या से होगा? भाई यहां पर देखिए 97 का रिलेशन 47 से है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या होगा इस प्रश्न में? ध्यान से देखिएगा कि यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास क्या है? 97, और रिलेशन किस संख्या से है? 47 से है। 97 का रिलेशन किस संख्या से है? 47 से। देखिए होगा क्या इस प्रश्न में, मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए 97 है और यहां पर 47 है, ठीक है? 97 से क्या बनाना है आपको? 97 से बनाना है 47। 97 से क्या बनाना है? 97 से बनाना है आपको 47, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा बड़ी संख्या है, और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा छोटी संख्या है। लगभग में देखेंगे तो आधी संख्या के लगभग में है। अगर आप लगभग में देखेंगे तो लगभग आधी संख्या के लगभग में है। ऐसा ही तो हो रहा है, लगभग आधी संख्या के लगभग में। अब मैं करूं क्या? ये मेरे पास दो संख्या है, ठीक है? 9 सत्ते कितना होता है भाई? 63 होता है। मैंने दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दिया। 9 सत्ते 63, ठीक है? 63। अब मैं 63 दोनों का मैंने गुना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? दोनों को जोड़ लेता हूं। अब कर दो अंतर। 63 में से 16 घटा दूं मैं। अब 63 में से 16 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा भाई कितना? 13 में से 6 जाएगा कितना? 13 में से 6 जाएगा कितना? 13 में से 6 जाएगा कितना? प्रश्न को समझिए, मैं क्या करा रहा हूं आपको। मैंने क्या किया है? पहले तो दोनों का मैंने गुना कर दिया, ठीक है? गुना करने के बाद एक बार दोनों को जोड़ लिया, ठीक है? दोनों का फिर अंतर कर दिया। मैं ये कर रहा हूं प्रश्न में। अब 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 5 बचा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 47 हो गया। दोनों का गुना दोनों को जोड़ के अंतर कर दो, तो दोनों का गुना 7 बचे 35, दोनों को जोड़ो 7 और 5 12, दोनों का अंतर कर दो। अब 35 में से 12 घटा दो, 5 में से 2 जाएगा भैया 3, और यहां पर 3 में से जाएगा 2, 23 आपका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा प्रश्न, आसानी से बता दिया। घंटों लग जाते हैं एक प्रश्न का आंसर देने में, घंटों ले लेते हैं, समय बिता देते हैं, तब उसका आंसर मिलता है। और यहां पर मैं आपको 2 से 3 सेकंड में ही करके बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और इन प्रश्नों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 183 का रिलेशन 6 से है तो 182 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से होगा? देखिए 186 का रिलेशन 183 का 6 से। मैंने अभी अभी आपको इसी तरीके का एक प्रश्न कराया था। कैसे कराया था? कि भाई पहले वाली जो संख्या है 18 उसे ले लो, और जो बाद वाली संख्या उससे डिवाइड दे दो। कराया था कि नहीं कराया था? 3 से कटा दूंगा, 18 को 6 बार में जाएगा, 6 मिल गया मुझे। उसी तरीके से यहाँ पर पहले वाली संख्या 18 है, डिवाइड दे दो दूसरी वाली संख्या से, 2 से 18 को कटा दो, 9 बार में जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 का रिलेशन 14 से है तो 54 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा? देखिए सीधी सीधी बात है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर मिल गया। ध्यान से देखने पर आंसर मिल जाता है। कैसे? कि मेरे पास भाई 7 है और 2 है, यही 2 संख्या, तो मैं दोनों का गुना कर दूं, 7 दूने का 14 हो गया भाई। इसी तरीके से मेरे पास 5 है और 4 है, तो यहां पर भी दोनों का गुना कर दो, 5 चौके 20 हो गया भाई। पहला ऑप्शन खत्म। बताइए कितना समय ले रहा है ये प्रश्न? ये समय बिल्कुल नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, पहली बार किसी प्रश्न को देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा क्या लॉजिक लग रहा है। प्रैक्टिस करने से ही प्रश्न आसान होती है, बात को याद रखना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए क्या है आपके पास। यहां पर आप देखेंगे 52 का रिलेशन 9 से है। 52 का रिलेशन दोस्तों 9 से है,
तो 72 का रिलेशन किस संख्या से होगा? 52 बड़ी संख्या है, रिलेशन छोटी संख्या से है। 72 भी बड़ी संख्या है और रिलेशन भी देखिए छोटी से ही बनेगा। कैसे बनेगा? मेरे पास कौन कौन संख्या भाई? 5 और 2, यही दो संख्या है। मैं क्या करूं? इन संख्याओं का अंतर कर दूं, तो 5 में से 2 घटा दूंगा, मेरे पास 3 बचेगा। और 3 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 9 होता है। बन गया रिलेशन। उसी तरीके से मेरे पास 7 है और 2 है, दोनों का अंतर यहां किया था, यहां भी दोनों का। 7 में से 2 जाएगा 5, क्या कर दिया? स्क्वायर, तो यहां भी कर दो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना भैया? 25 होगा। डी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न खत्म हो गया आसानी से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75 है, 24 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क। 75, 24, 63 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 5 है। मैं क्या करूं? मैं करूं क्या कि मुझे 24 बन जाए? देखिए दोनों का मैं पहले तो स्क्वायर कर देता हूं, दोनों का मैं पहले स्क्वायर कर देता हूं और बाद में क्या कर देंगे? अंतर। तो 7 का स्क्वायर भैया 49, 5 का स्क्वायर 25। अब कर दो दोनों का अंतर, तो देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 24 बना। उसी तरीके से मेरे पास क्या है? 6 और 3, दोनों का स्क्वायर करूं फिर अंतर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद अंतर। अब 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 36 में से 9 जाएगा 27। कहां पर है 27? किस ऑप्शन में 27? मुझे तो यहां पर 27 किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। मुझे तो यहां पर 27 किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन को लिखने में कोई गलती हो गई है, क्योंकि लॉजिक हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। लॉजिक क्या है? हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन को लिखने में मिस्टेक हो गई है। इसका हम ई ऑप्शन और दे देते हैं, जैसे कि जिसमें 27 होगा। ठीक है, 27 आपके इस प्रश्न का सही आंसर। आप इसके ऊपर मत जाइए कि सर आपने यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें तो मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर रहा आंसर। ऑप्शन में गलतियां हो जाती हैं। अगर आप बुक पढ़ते हैं कभी कभी, तो बुक के जो ऑप्शन दिए जाते हैं कभी कभी उनमें भी गलतियां हो जाती हैं।